चैप्टर थर्ड, द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जैसे कि मैंने आपको इसकी समरी बता दी है। दिस इज अ लेसन अबाउट द सी गुल, कि वो एक छोटा बच्चा होता है और उसको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता अपने विंग्स के ऊपर, और उसके पेरेंट्स जो हैं वो घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज मीन्स ये जो लकड़ी का हिस्सा है ना, पहाड़ वाला, इसको लेज बोलते हैं, जो कोना होता है साइड वाला। His two brothers and sister had already flown away the day before. उसके भाई बहन चले गए एक दिन पहले ही। He had been afraid to fly with them. और वो डर रहा था उसके साथ फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. और किसी तरह से उसने थोड़ी सी ना आगे आकर लेज के बिल्कुल सामने आकर उड़ने की कोशिश की, बट हुआ क्या कि वो बिल्कुल डर गया। और जब उसने अपने पंख उड़ाए तो उसको इतना डर लगा कि वो फिर से अपने पंख को नीचे रखकर वहीं पे खड़ा रह गया और उड़ा नहीं। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ। और नीचे बहुत बड़ी नदी चल रही थी, ठीक है, और उस नदी को देखकर वो डर जा रहा था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और वो माइल्स डाउन थी, मीन्स काफी किलोमीटर माइल्स वो नीचे गहरी नदी थी। ही फेल्ट सर्टेन दैट His wings would never support him. अब वो डर रहा है कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head. इसलिए उसने अपना हेड बेंड कर लिया and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और फिर से वो उस होल के अंदर चला गया जहाँ पे वो रात को सोता है। ठीक है, तो उस पहाड़ के ऊपर ही उसने कोई एक होल बनाया है जहाँ पर वो रात को सोता है, तो वो उसके अंदर फिर से वापस चला गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि उसके जो ब्रदर और सिस्टर जिनके खुद के विंग्स उसके विंग्स से छोटे थे, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आकर उसके साथ घूम फिर कर फिर से चले जाते हैं, बट वो उनको देखता रहता है और वो दुखी होता रहता है कि किस तरह से वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening, let him starve on his ledge unless he flew away. तो यहाँ पे उसके फादर मदर क्या बोल रहे हैं, उनसे पास आ रहे हैं और बार बार उसको श्रिलिंग मीन्स काफी डरावनी आवाज से उसको डांट रहे हैं और गुस्सा भी कर रहे हैं कि अगर तुम उठे नहीं तो तुम वहीं पर भूख से मर जाओगे, तुम्हें किसी ने खाना नहीं देना है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। और वो सारी लाइफ अपना घूम नहीं सकेगा, एक जगह पर ही बैठा रहेगा। दैट वॉज 24 hours ago. सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। और उसके 24 घंटे के बाद उसके पास कोई नहीं आया, सब अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। द डे 24 hours उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा है। सिंस देन ऑल नो बडी हैड कम नियर हिम। और उसके बाद उसके पास भी कोई नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड टू डाइव फॉर फिश। अब उसके पेरेंट्स उसको सिखा रहे हैं, उसके ब्रदर और सिस्टर को, किस तरह से हमने फ्लाइट सीखनी है, मीन्स किस तरह से वेव्स को स्कीम करना है, किस तरह से उड़ना है, किस तरह से फिश पकड़नी है। ठीक है, तो ये सारी आर्ट्स जो है फ्लाइट की, वो सारी उसके पेरेंट्स उसको सिखा रहे हैं और वो सिर्फ देखता रहा था। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर हर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवर इट। और उसने ये भी देखा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर था उसने भी अपनी फर्स्ट हियरिंग ली, मीन्स फर्स्ट कैच लिया, अपने फिश पकड़ी, और वो काफी खुश हो रहा था उसको देखकर। ठीक है, being on a rock while his parents circled around him, he was a proud cackle. और जब उसके पेरेंट्स ने हियरिंग ए प्राउड कैकल, तो जब उसके पेरेंट्स ने देखा कि उसने फिश पकड़ ली तो उसके पेरेंट्स काफी खुश होते हैं और उन्होंने उसके चारों ओर सर्कल डाल दिया है। ठीक है, और काफी खुशी से वो लोग एंजॉय कर रहे हैं उसके साथ कि उसके बच्चे ने सबसे पहले अपनी फिश पकड़ी है। एंड ऑल द मॉर्निंग द फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू अवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ कवार्डिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, और सारा दिन उसके पेरेंट्स जो थे वो उससे दूर चले गए
और किसी बिग प्लेट्यू की तरफ जो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट था, और उसको टॉन्ट कर रहे हैं कि तुम एक डरपोक हो, तुमसे उड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से उसको टॉन्ट भी सुनने को मिल रहे हैं, बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो वहां से उठकर उड़े। The sun was now ascending the sky, blazing on the ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ, सन भी काफी असेंड हो रहा है, मीन्स काफी बढ़ रहा है, और दिन भी काफी चढ़ रहा है साउथ की तरफ से। उसका जो फेस है उसके ऊपर सन की रोशनी भी काफी पड़ रही है, और उसको फील हो रही है वो गर्मी। क्यों? क्योंकि वो भूखा था और भूख से वो मर रहा था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, standing on one leg with the other leg hidden his wing. He closed one eye, then the other. अब वो फिर से कोशिश कर रहा है उड़ने की, तो उसने क्या किया, एक पैर उसने अपने विंग्स के अंदर ही छुपा लिए, एक पैर को लेकर उसने खड़ा हुआ, अपने एक पैर पर वो खड़ा हो रहा है, एक पैर उसने अपने विंग्स के अंदर छुपा लिए और उड़ने की कोशिश कर रहा है अपनी आंख बंद करके, बट हो नहीं रहा है उससे। वो फिर से वहीं पर ठहर गया है। नेक्स्ट, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और वो बाद में वैसे ही ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे अब मैं और नहीं कर सकता। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और वो वैसे ही वहां पे पड़ा हुआ है और उसको कोई नोट नहीं कर रहा है, उसके जो पेरेंट्स थे। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. अब उसने अपने ब्रदर सिस्टर को भी देखे जो दूसरे प्लेट्यू में जाकर अपने हेड को एक दूसरे के अंदर डोज कर रहे हैं। डोज कर रहे हैं मीन्स आपने देखा होगा जब एनिमल्स, मोस्टली जो डॉग्स होते हैं, जब वो काफी खुश होते हैं, या बर्ड्स जो होते हैं, तो वो अपने एक दूसरे के साथ प्यार कैसे करते हैं, भाई बहन हो तो वो कैसे करते हैं, एक दूसरे के गले के अंदर अपना गला डाल देते हैं ना। तो इस तरह से वो भाई बहन भी अपने साथ एंजॉय कर रहे थे। His father was spreading the feathers on his white back, और जब वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ बैठे थे तो उसके फादर जो थे वो उसके ऊपर अपनी फेदर के साथ प्यार कर रहे थे। ठीक है, She was only his mother was looking at him, और उसकी मम्मी ही सिर्फ उसको देख रही थी और किसी का ध्यान नहीं था उसकी तरफ। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward, और वो भी काफी घबरा रही थी, और दूसरी तरफ ऐसे जैसे ये देखो उसकी मदर बैठी हुई है, उसकी जो ब्रेस्ट है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, और वो भी काफी मीन्स भूखी है और काफी वो डर रही है कि मेरा बच्चा वहां पे अकेला भूख से मर रहा है। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish and lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. उसके बाद उसने एक फिश का टुकड़ा लिया और अपने पैरों को उड़ाकर रॉक के चारों ओर घूमती रही, अपने बीक के साथ उस रॉक के साथ उस फिश का टुकड़े को तोड़ रही थी। The sight of the food maddened him, और वो जो देखा उसने कि उसकी मम्मी के पास खाना है तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. तो वो ये कहता है कि किस तरह से मेरी मम्मी के पास जब खाना होता तो मैं अपनी चोंच के साथ, अपनी बीक के साथ किस तरह से अपनी मम्मी का खाना जो है मैं खींचता हूँ और किस तरह से मैं खाता हूँ। वो चीजें उसको याद आने लगी और वो काफी दुखी हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि अभी मैं चला जाऊं यहाँ से। गा 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 ही क्राइड, begging her to bring him the food. और जब उसकी मम्मी के पास वो देखता है कि खाना है तो वो गा गा करके रोता है बहुत जोर जोर से कि मुझे खाना दे दो। गा कॉल उसकी मम्मी भी वहां से फिर स्क्रीम करती है, बोलती है काफी दुखी होकर, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और वो बार बार उसको बुलाता रहता है पर उसकी मम्मी वहां पे नहीं आती। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और कुछ टाइम के बाद ही वो बल्कि बड़ी जोर से आवाज निकालता है। His mother had picked up a piece of the fish and was trying across to him with it. और उसकी मम्मी ने इस तरह से फिश अपने मुंह में ली हुई है और वो उसकी तरफ आ रही है। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. और वो बड़ी बिल्कुल कोने में आ जाता है और रॉक्स के ऊपर टैप करने लग जाता है। Trying to get nearer to her as she flew across. और वो उतनी पास आ रहा है, उतनी नजदीक आ रहा है जितनी वो उसके पास आ रही है। बट वेन ही वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हाल्टेड, और जब वो बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई वो वहीं पर रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक,
और वहाँ पे जाके जब वो रुक जाती है तो वो क्या देखती है कि उसके विंग्स जो होते हैं वो मोशनलेस हो जाते हैं, वो चलते नहीं हैं, और वो जो फिश होती है वो उसके बच्चे के मुंह में चला जाता है। He waited a moment in surprise, wondering why she did not become nearer and then maddened by hunger. वो कुछ टाइम तक खड़ा होता है और देखता है कि अब तक मेरी मम्मी ने मेरा मुंह के अंदर फिश डाली क्यों नहीं। He dived at the fish, और वो उसी तरह से उस फिश को पकड़ लेता है। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और उस फिश को पकड़ने के लिए वो उसकी मम्मी यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है, तो वो उस फिश के मारे उसको खाने के लिए अपने पंख उड़ाकर डाउन करके उड़कर उस फिश को मारे वो उसके पास चला जाता है उसको खाने के लिए, और उसको बिल्कुल पता नहीं होता है कि वो उड़ चुका है। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और अचानक से एक डर उसके दिल में बैठ जाता है और वो कुछ नहीं बोल सकता है। ही कुड हियर नथिंग, और उसको कुछ सुनता भी नहीं है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, और कुछ टाइम तक ही ऐसा होता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड टू आउटवर्ड्स, और अगले ही मोमेंट में वो देखता है कि उसके जो विंग्स हैं वो बाहर निकल चुके हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट अदर्स देन अंडर हिज स्टमक, और वो जो विंड है, वो जो हवा चल रही है वो उसकी बॉडी को टच करके जा रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो ये भी फील कर रहा है कि उसके जो विंग्स के टिप्स हैं, जो विंग्स का कोना है, जो लास्ट वाला ये हिस्सा जो है, ये भी उस हवा को छूता हुआ जा रहा है, ठीक है। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट रादर एंड देन feathers than under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. अब वो गिरता भी नहीं है। He was soaring gradually downwards and outwards. और वो धीरे धीरे कभी नीचे होता है कभी ऊपर होता है और वो चलता रहता है। He was no longer afraid. अब वो डरता भी नहीं है। He just felt a bit dizzy. और वो अनकंफर्टेबल भी हल्का सा महसूस करके फिर से अपने आप को बैलेंस कर लेता है। Then he flapped his wings once and he soared upwards. और वो फिर से अपने विंग्स को फ्लैप करके फिर से उड़ने की कोशिश कर लेता है। गा 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 गाओ कॉल his mother swooped past him. और उसकी मम्मी बड़ी खुश हो जाती है ये देखकर कि उसके बच्चे ने नई फ्लाइट जो है वो ले ली है। Her wings making a loud noise, he answered her with another scream. और वो उसकी मम्मी काफी खुश हो जाती है। Then his father flew over him screaming. और उसके पापा भी चिल्लाते हुए उसके पास आ जाते हैं। He saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. और वो सारा कुछ उसके पास आकर उसके लीप कर रहे हैं मीन्स उसके सामने झुक जा रहे हैं और वो काफी खुश हो रहे हैं देख कर के उसके मीन्स सिबलिंग ने या फिर उसके बच्चे ने भी फ्लाइट सीख ली है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking freely. तो अब ये क्या कर रहा है कि वो बिल्कुल उसका जो डर था वो सारा भूल चुका है। उसका जो वहम था कि वो कभी नहीं उड़ सकता, ये वहम को उसने दूर कर लिया है और अचानक से वो अपनी फ्लाइट जो है वो एंजॉय कर रहा है। He was near the sea now, facing straight over the ocean. अब वो कभी सी के पास चला जाता है कभी ओशन के पास चला जाता है। He saw a vast green sea beneath him. उसने ये भी देखा कि नीचे काफी गहरी नदी भी है। With little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. और वो सब तरफ देखकर अपनी बीक को साइड भी कर लेता है जब वो देखता है कि आगे कोई चीज आ रही है, कोई पत्थर आ रहा है, तो मीन्स काफी वो एंजॉय कर रहा है अपनी फ्लाइट। His parents and his brother and sister had handed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. और वो उसको देखकर काफी खुश होते हैं और उसके पीछे आगे घूमते रहते हैं। He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. और वो उस लेज के पास खड़ा होकर भी देख रहा है और वो ग्रीन सी के ऊपर भी खड़ा हो रहा है और वो महसूस कर रहा है अपनी फ्लाइट। His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो सी के अंदर भी अपना पैर कर देता है, तो उसके पैर वो देख रहा है कि नीचे ही जा रहे हैं पानी में, तो वो अचानक अपने विंग्स को उड़ाकर उठा भी रहा है, तो वो ये भी देख रहा है कि उसके विंग्स ने फिर से फ्लाइट ले ली है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। और वो काफी भूख से जैसे कि थका हुआ था, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सका। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज वो थक गया था। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther.
और वो धीरे धीरे वो सी में, उस नदी में आकर बैठ जाता है और वो नदी उसको छू लेती है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और उसके अंदर वो तैरने शुरू कर देता है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और उसके पेरेंट्स जो थे, उसकी फैमिली जो थी, वो उसके चारों ओर घूम रहे थे और उसको खाना ला ला के दे रहे थे। सो इन दिस वे ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इस तरह से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमारी जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और जो उसका पागलपन था, जो मैडनेस थी उसकी भूख के लिए, उसकी वजह से उसने अपनी फ्लाइट ले ली है। अगर वो डर कर बैठा रहता तो वो कभी भी अपनी फ्लाइट नहीं ले सकता था। ठीक है, सो हियर योर चैप्टर इज ओवर। क्वेश्चन आंसर आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे। चैप्टर को रीड करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क। थैंक यू।